Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know. हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने डॉक्टर यूएस गॉड एक विशेष टॉपिक पे मैं आपको बताना चाहूँगा। ये टॉपिक के लिए बहुत सारे दिनों से हमारे कमेंट्स कर रहे थे हमारे फॉलोअर्स कि एंजाइटी न्यूरोसिस के ऊपर या एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर कुछ बताइएगा। तो आज वही टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। एंजाइटी न्यूरोसिस क्या होता है? एक्चुअली एंजाइटी डिसऑर्डर में होता क्या है कि 2-3 तरीके से पजल होता है आदमी। जैसे मानसिक जब पजल होता है तो उसमें कुछ लक्षण मानसिक आने लगते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस आने लग जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, छोटी छोटी बातों को लेकर हाइपर होने लगेगा, उत्तेजित होने लगेगा और बिना बात लड़ने झगड़ने किसी बात करने लगेगा और किसी की बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा मानसिक परिवर्तन उसमें दिखाई देगा। दूसरा, व्यवहारिक परिवर्तन। ये व्यवहार वाली जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवहार में उसके में इस तरीके का परिवर्तन आएगा कि उसका काम में मन नहीं लगेगा, किसी काम को करने की कोशिश करेगा तो मन एकाग्र नहीं होगा। ऐसा उसके दिमाग में बात कुछ चलती रहेगी, किसी काम को पकड़ेगा, किसी को करेगा, किसी को नहीं करेगा, किसी को आधा छोड़ देगा। ऐसा मानसिक परिवर्तन उसमें देखने को मिलेगा। ये सब लक्षण जो हैं ये एंजाइटी न्यूरोसिस के हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के। एंजाइटी डिसऑर्डर ही एक ऐसी चीज है कि जिसको लोग असेस नहीं कर पाते अपने आप। कई बार तो वो बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं कि मैं एंजाइटी न्यूरोसिस में नहीं हूँ, एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं हूँ, और फिजिशियन ही उनका देख के बताता है कि आप जो है एंजाइटी न्यूरोसिस से सफर कर रहे हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो एंजाइटी न्यूरोसिस से प्रभावित है। ऐसे ही शारीरिक लक्षण भी कुछ इसमें आने लगते हैं। शारीरिक लक्षणों में जैसे थकान महसूस करना अपने आप में, ऐसा लगता है कि किसी काम को मन नहीं कर रहा, किसी काम की इच्छा नहीं कर रही, तो शरीर बहुत कमजोर हो गया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और कोई काम के कह रहा है तो आज नहीं कल करेंगे, ऐसा उसके मन में भाव आता रहता है और शारीरिक क्षमताएं जो हैं वो कम हो जाती हैं उसकी। हालांकि वो है मूड डिसऑर्डर, शरीर की क्षमताएं कम नहीं है, लेकिन वो मानसिक क्षमताएं जो हैं डिस्टर्ब करती हैं उसको, इसलिए शारीरिक क्षमताएं भी कम हो जाती हैं। तो ऐसे लक्षण जो है अगर आप कहीं महसूस करें अपने आप में, तो आप सेल्फ असेसमेंट इसका कर सकते हैं कि आप एंजाइटी न्यूरोसिस से सफर तो नहीं कर रहे हैं, आपकी जो दैनिक क्रिया है वो एंजाइटी न्यूरोसिस में तो नहीं है। इसमें कुछ और शारीरिक लक्षण ऐसे हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वे लक्षण भी आप अपने आप में महसूस करें तो समझ लें कि कहीं ना कहीं एंजाइटी न्यूरोसिस का, एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट आपके अंदर काम कर रहा है। दिल की धड़कनें अचानक बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट बढ़ गई, घबराहट हो रही है, हाथों में से पसीने आने लगे, मन अशांत हो गया, कभी घर से बाहर निकलने की इच्छा, कभी घर के अंदर रहने की इच्छा, कभी अकेले रहने की इच्छा, कभी लोगों के साथ रहने की इच्छा, ये भी एंजाइटी न्यूरोसिस का एक पार्ट है। सांस की गति भी बढ़ सकती है, पसीना अचानक आ सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, लेटरिन लगने की इच्छा हो सकती है, पेट दर्द कर सकता है। कई बार लोगों की शिकायत ये रहती है कि रात में नींद नहीं आती, और नींद ना आने की वजह से वो अपने आप इंटरप्रेटेड इस बात को कर लेते हैं कि रात को नींद नहीं आई इसलिए लेटरिन साफ नहीं हुई, रात को नींद नहीं आई इसलिए घबराहट हो रही है, रात को नींद नहीं आई इसलिए काम में मन नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुल मिलाकर सारे लक्षण जो हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के ही है। अलग अलग करके दिखाई देते हैं लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, लेकिन है एंजाइटी न्यूरोसिस के। और बहुत सारी दफे लोगों के कहना ये होता है कि जिन बातों को हम सोचना नहीं चाहते, कोई पुरानी इंसिडेंस है, कोई पुरानी बात है, कोई घटना हुई, तो उसको हम सोचना नहीं चाहते, लेकिन वो भी दिमाग में बार बार आती रहती है। तो ऐसा बार बार आने का मतलब भी एंजाइटी में ही अपने आप को रखने की जरूरत है। अगर बार बार कोई लक्षण इस तरीके के आ रहे हैं कि जिनको आप नहीं चाहते वो भी बार बार आ रहे हैं, तो वो भी आपको अपने आप को एंजाइटी में रखिएगा कि ये एंजाइटी का ही लक्षण है। अब इसमें छोटा सा ये बता दें आपको कि ऐसा होता क्यों है। तो बताएं आपको कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो मन को प्रसन्न रखने के लिए हर समय ब्रेन से रिलीज होते रहते हैं।
और उन रिलीज हार्मोन्स को वहाँ के सेल्स कैच करते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा वो हमारे शरीर को गति देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मन को अवसाद पैदा करने वाले, मन को खराब करने वाले जो सेल्स होते हैं, उनसे न्यूरोट्रांसमीटर कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी संवेदनाएं, उनकी बातों को जो है शरीर को देने लगते हैं। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए कि ये ब्रेन के अंदर का कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, ये केमिकल चेंजेस हैं और इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। इंसिडेंस हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, बहुत सारी बीमारी ऐसी हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनकी वजह से भी, अनकंट्रोल होने की वजह से भी पैनिक डिसऑर्डर्स या एंजाइटी डिसऑर्डर्स तैयार हो जाते हैं। कुछ इंसिडेंसेस हैं, कोई घटना देख ली, कोई दुर्घटना देख ली, कोई लड़ाई झगड़ा देख लिया तो मन अशांत हो गया, उसकी वजह से ब्रेन के केमिकल्स जो हैं गड़बड़ा गए और उसकी वजह से भी ये एंजाइटी फील होने लगी। तो ये सब लक्षण जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, इसकी जो एक थ्योरी बताई, वो जो है एंजाइटी न्यूरोसिस की ही है। अब बात आती है कि एंजाइटी न्यूरोसिस को हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। अगर हमें पता लग गई, लक्षणों के द्वारा हमें पता लग गया कि एंजाइटी न्यूरोसिस से हम सफर कर रहे हैं और ये हमारी लाइफ को प्रभावित कर रही है, तो बहुत सारे लोग जो है मेडिसिन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं गाइड करूंगा आपको कि अगर ये लक्षण कम हैं तो इसमें मेडिसिन की कोशिश ना करें, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट टेम्परेरी होता है और मेडिसिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिन तक उसको हैप्पी नहीं रख सकता। तो इसमें कुछ मानसिक बदलाव, कुछ अपने आप में रिहेबिलिटेशन टाइप के जो है आपको करने होंगे। तो वो मैं एक क्रम से बताता हूँ आपको कि किस तरीके से करने हैं। नंबर 1, इसमें अगर हम सबसे पहला पार्ट रखते हैं मेडिटेशन का, कि हम किसी भी समय 24 घंटे में से जिस किसी समय हमें अच्छा लगता है उस समय हम अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन में रख सकते हैं। मेडिटेशन की भी बहुत सारी थ्योरी हैं, लोग बहुत तरीके से मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सा एक तरीका मैं मेडिटेशन का आपको बताता हूँ। वो मेडिटेशन अगर आप अपनाएंगे तो हमारा ब्रेन जो है उसे रिलैक्स हो जाएगा। उसमें क्या करना चाहिए कि बिल्कुल शांत जगह पर बैठ के, अपने फोन सब बंद करके, मोबाइल वगैरह सब ऑफ करके, लाइटें बुझा के, अंधेरा हो सके तो अच्छा है, बिल्कुल आंखें बंद कीजिए और पालती मार के बैठिएगा, आंखें बंद करनी है और अपना सारा ध्यान सांस के ऊपर लगाना है और ये सोचना है कि सांस कैसे अंदर फेफड़े के अंदर जा रही है, फिर निकल के बाहर आ रही है, फिर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं सोचनी है, ऐसा ही करते रहना है और ऐसा 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, जैसा समय बढ़ा सकते हैं इसका, वैसा ही आपका मेंटल रिलैक्स होने लगेगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आप मेडिटेशन की आदत डाल लें। नंबर 2, बहुत सारे लोगों में नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, उनके यार दोस्त हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं या उनके अनचाहे सलाहकार हो सकते हैं। वे लोग जो है आपको एंजाइटी दे जाते हैं। कई बार कहेंगे अरे आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, कई बार कहेंगे अरे आपको क्या हो गया, कई बार बातचीत के दौरान संसार में कुछ नहीं रखा, कोई वो ऐसे चला गया, वो ऐसे चला गया, वो ऐसे मर गया, वो ऐसे मर गया। तो ये जो बातें हैं ये नेगेटिविटी देती हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है, उनसे ज़्यादा देर बात नहीं करनी है और अगर वो एंजाइटी देने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप उनको कैसे न कैसे बहाने लगा के उनसे अलग होइएगा। पॉजिटिविटी देने वाले लोगों का साथ आप पकड़िएगा, जो आपके साथ हंस सकते हो, जो आपके साथ बात कर सकते हो, जो आपको ऊर्जा देते हो, जो आपको मन में प्रसन्नता देते हो। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा समय ज़्यादा दे सकते हैं आप। तो ऐसे लोग सिलेक्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में कि किनको मिलने से आपको अच्छा लगता है, किनको मिलने से आपको खराब लगता है। तो चाहे वो कितने भी नज़दीक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब वो हमारे बहुत नज़दीकी हैं इसलिए उनसे मिलना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर नेगेटिविटी दे रहे हैं तो कितने भी जरूरी थी, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। नंबर 3, बहुत सारे लोगों को हमने सुना है, देखा है कि वे जब एंजाइटी डिसऑर्डर में होते हैं तो क्या करते हैं, चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और उससे एंजाइटी को रिलीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है। साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है और हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो प्रूव कर चुके हैं इस बात को कि कैफीन की अधिक मात्रा में शरीर पे पहुंचने पर वे जो है एंजाइटी डिसऑर्डर तैयार करते हैं, पैदा करते हैं। हाइपर एक्टिविटीज बॉडी के अंदर वो तैयार करते हैं। तो कैफीन की मात्रा शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो ये परेशानियां पैदा हो जाएंगी।
तो इसलिए उस समय आप फल का जूस पी सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो। और भी कोई चीज ले सकते हैं, कैफीन नहीं ले, शराब नहीं ले, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू ये नहीं ले। ऐसा करने से परेशानी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। एक और चीज इसमें बताना चाहेंगे कि जो लोग डांस करना जानते हैं या डांस में जिनकी रुचि है, अगर ऐसे समय में वे डांस में थोड़ी देर अपना समय लगा दें, गाना सुनने में अपना समय लगा दें, गाना गाने में अपना समय लगा दें, तो एंजाइटी और जल्दी रिलीव हो जाएगी। क्योंकि डांस के अंदर मेंटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटी जो है एक साथ होती है, तो और ज़्यादा फायदेमंद वो रहता है। क्योंकि डांस एक अच्छी कला है और डांस हमारे पूर्वजों ने भी बताया कि डांस के अंदर सारी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो रिलैक्स हो जाती है। मन जब ज़्यादा प्रसन्न होता है तभी डांस करता है आदमी। तो डांस करने की भी एक अच्छी आदत है अगर मेंटल रिलैक्स करना है तो। कुछ लोगों को किताब पढ़ते हुए देखा, लेकिन मैं ये बता दूं कि जब एंजाइटी न्यूरोसिस का असर होता है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। किताब पढ़ना भी अच्छा नहीं लगेगा, किताब लिखना भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई चीज़ लिखना पढ़ना एकाग्रता ये तो संभव ही नहीं है उसमें। तो ऐसा हम कोई काम उस समय ना करें। ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए ठंडा पानी पी सकते हैं। अगर आप ऑफिस के अंदर हैं तो आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए और आप जहाँ कैंटीन है वहाँ चले जाइए, या जहाँ आपका अगर कोई मीटिंग हॉल है तो वहाँ जाके बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकें, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकें, तब फिर आप जो है म्यूजिक भी सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और म्यूजिक सुनने की भी कोई जगह नहीं है तो अपने आप को बाहर निकालिए, ऑफिस से बाहर निकालिए और प्रकृति को देखिए। आप पेड़ पौधों को देखिए, चिड़ियों को देखिए और प्रकृति में बादलों की तरफ देखिए, बादल कैसे घूम रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग इधर उधर हटाने की कोशिश करें तो आप मेंटल रिलैक्स हो जाएंगे। तो मैंने ये 2-4 चीज़ें आपको ऐसी बताई कि जिनसे आप मेंटल रिलैक्स अपने आप को कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए। आगे और वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। आज जो मैंने डिस्कस किया वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है, लेकिन इसके साथ और भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।